डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे मानव शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। मानव शरीर से संबंधित तथ्य कुछ हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्कस करते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में। मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? एनामिल होता है, जो कि दांत में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। ये शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकंड। शरीर में रक्त को घूमने में, परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा 65 से 70% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है, तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? ये 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, ये 5 से 6 लीटर होती है पूरे शरीर में रक्त की मात्रा। मानव का रक्त जो है क्षारीय होता है। का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है? किडनी, वृक्क शुद्ध करते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। यह अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल क्या है? जीवन काल इसका जो होता है 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, ल्यूकोसाइट जिनको कहते हैं, ये रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। शरीर का ताप नियंत्रक क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ रुधिर वर्ग को कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी जो सबका रुधिर ग्रहण कर सकता है, तो उसको ए बी कहते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है क्या? प्लीहा कहलाता है, स्प्लीन को कहते हैं। फिर भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। पित्त बाइल स्रावित होता है, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये यकृत है, लीवर। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ये बाहरी अंग है, त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ये मटर के दाने के बराबर होती है और सिर में जो है स्फेनॉइड बोन में स्थित होती है। इसको सबसे छोटी या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र, ये स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। और इसमें फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं, 1 जोड़ी जो होती है, 1 पेयर,
ये फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं इसी में। टोटल 12 जोड़ी पाई जाती हैं, टोटल 24 होती हैं, जिसमें से 2 पसलियाँ जो होती हैं 1 पेयर वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर की कुल मांसपेशियाँ कितनी होती हैं शरीर में, तो ये 639 मांसपेशियाँ होती हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। लिंग का निर्धारण जो होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। पुरुष में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 होती है। इसको 23 जोड़ी भी कह सकते हैं या 46 कह सकते हैं। इसमें जो है 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं और 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम्स होता है वो अलग होता है, XY होता है। 22 जोड़ी जो होते हैं XX होते हैं और 23वीं जोड़ी का XY होता है। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र जो है सबसे बड़ी कोशिका है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यूरिन कितना बनता है प्रतिदिन, ये 1/2 लीटर यानी कि 1.5 लीटर यूरिन बनता है। यूरिन दुर्गंध देता है। मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है, तो ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान होता है। pH मान कितना होता है, pH मान इसका 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो ये प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम इसको कहते हैं। मानव शरीर में जोड़ पाए जाते हैं, तो जोड़ कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 तरह के जोड़ पाए जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन B, C है और वसा में घुलनशील विटामिन KE, D, A है। पोलियो प्रभावित करता है, ये स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। रक्त की लालिमा का कारण है, रक्त किस कारण से लाल होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसी कारण से रक्त लाल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में जैव क्षमता होती है। स्वस्थ व्यक्ति में जैव क्षमता क्या होती है, ये 4500 से 5500 तक जैव क्षमता होती है। और एक एथलीट की जैव क्षमता क्या होती है, एथलीट की जो है जैव क्षमता 6000 से 7000 तक होती है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।